हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं अध्याय 8 कक्षा 11 रसायन विज्ञान का अपचयापचय अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं। इसका अभ्यास प्रश्न पिछले वीडियो में हमने आपको 12 तक जो है समझा दिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत, अपचयित, ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ पहचानिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं क से लेकर अंग तक। आपको इसमें ऑक्सीकृत, अपचयित, ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में पहचानना है। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका जो क्वेश्चन दिया गया था क में यह दिया गया है आपका सिल्वर ब्रोमाइड जो है वह आपका C6H6O2 से अभिक्रिया करके सिल्वर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और C6H4O2 बना रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका अभिक्रिया कर रहा है C6H6O2 से और बना रहा है आपका सिल्वर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और C6H4O2। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो ध्यान से आप समझें। जैसा समीकरण दिया गया है सिल्वर ब्रोमाइड, तो हम ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। यहाँ पे देखें सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 हो गई क्योंकि हैलोजन है, हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 हो गई, तो सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सिल्वर जो है यहाँ मुक्त अवस्था में है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है सिल्वर में चेंज हो रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में चेंज हो रहा है। ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखें तो +1 जो है 0 में चेंज हो रहा है, अर्थात ऑक्सीकरण घट रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या जो है वो घट रहा है, +1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो अपचयन होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर में अपचयन हो रहा है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर में अपचयन हो रहा है, अतः सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर में अपचयन हो रहा है, अतः सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका अपचायक होगा। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड अपचयन हो रहा है इसलिए यह ऑक्सीकारक होगा। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर में अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, अतः सिल्वर ब्रोमाइड होगा ऑक्सीकारक। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड आपका ऑक्सीकारक हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं C6H6O2, यह चेंज हो रहा है C6H4O2 में। ठीक है, C6H4O2 में यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, C6H6O2 का C6H4O2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः C6H6O2 जो है आपका यह अपचायक का काम करेगा। ठीक है, तो C6H6O2 जो है यह अपचायक का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यह इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर में अपचयन हो रहा है, अतः सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका ऑक्सीकारक हुआ। C6H6O2 का C6H4O2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः C6H6O2 जो है आपका अपचायक है। ठीक है, तो यह आपका ऑक्सीकारक हो गया, यह आपका अपचायक हो गया। इसका अपचयन हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, अब ख वाला देखते हैं। ख वाला है आपका SCHO प्लस AgNH3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस चेंज हो रहा है 2Ag प्लस CHOO माइनस प्लस 4NH3 प्लस 2H2O लिक्विड में। ठीक है, यहाँ पर आप देखें यह आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है SCHO, यह बदल रहा है यहाँ पे HCOO माइनस में। ठीक है, HCOO माइनस में चेंज हो रहा है और यहाँ पे आपका जो AgNH3 ट्वाइस है यह चेंज हो रहा है Ag में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, ऑक्सीकरण संख्या जो है घट रही है, अतः यह आपका यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अतः यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो यह आपका जो है
ऑक्सीकारक हो गया। तो जब यह ऑक्सीकारक आपका हो गया तो यह आपका फॉर्मेल्डिहाइड जो है आपका अपचायक होगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? अपचायक होगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का SCOO माइनस में, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, SCHO का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, CHOO माइनस में। अतः यह आपका SCHO अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण होने के कारण यह आपका अपचायक है, और AgNH3 ट्वाइस का Ag में अपचयन होने के कारण यह आपका ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर SCHO जो है ऑक्सीकृत होकर SCOO माइनस में तथा AgNH3 ट्वाइस 3+ जो है आपका अपचयित होकर सिल्वर में बदल जाता है। अतः यहाँ पर SCHO जो है अपचायक है और AgNH3 ट्वाइस प्लस जो है वह ऑक्सीकारक है, क्योंकि यहाँ पर SCHO का ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए यह अपचायक है, और AgNH3 ट्वाइस प्लस का अपचयन हो रहा है इसलिए यह ऑक्सीकारक है। ग वाला देखते हैं। ग वाला जो आपका समीकरण है वह है आपका SCHO प्लस 2Cu प्लस आयन 5OH माइनस एक्वस बन रहा है Cu2O सॉलिड SCOO माइनस एक्वस प्लस 3H2O लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर भी SCHO जो है वह चेंज हो रहा है SCOO माइनस में। इसका जो है यहाँ पर, और कॉपर आयन जो है चेंज हो रहा है Cu2O में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SCHO जो है ऑक्सीकृत हो रहा है, SCHO ऑक्सीकृत होकर SCOO माइनस में बदल रहा है, और कॉपर आयन जो है वो अपचयित होकर कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो SCHO जो है यहाँ पर अपचायक है और कॉपर आयन जो है यहाँ पर ऑक्सीकारक है। कॉपर आयन यहाँ पर ऑक्सीकारक है क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है, जबकि SCHO जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए यह अपचायक है। ठीक है, तो SCHO का ऑक्सीकरण हो रहा है आपका SCOO माइनस में, ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए यह आपका अपचायक हुआ। कॉपर आयन का कॉपर ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है अतः यह आपका ऑक्सीकारक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर आयन कॉपर ऑक्साइड में चेंज हुआ। यहाँ पे जो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉपर पे 2+ चार्ज है और यह कॉपर पे +1 चार्ज है। यहाँ पे आवेश क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था जो है यहाँ पे जो है आवेश के हिसाब से देखा जाए तो कॉपर आयन पर 2+ चार्ज है तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी, और यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 कॉपर हैं इसलिए एक कॉपर पर +1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर Cu2O में कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है और कॉपर आयन की यहाँ पर +2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है? घट रही है, +2 से +1 हो रही है, घट रही है। अतः कॉपर आयन का कॉपर ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है। तो अपचयन हो रहा है इसलिए कॉपर आयन क्या होगा? आपका ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, अपचयन हो रहा है इसलिए कॉपर आयन ऑक्सीकारक होगा। और यहाँ पर SCHO जो है SCOO माइनस में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसलिए SCHO जो है आपका अपचायक होगा। अगला जो है आपका घ, इसमें N2H4 प्लस 2H2O2 बन रहा है N2 और 4H2O लिक्विड में। यहाँ पे आप देख रहे हैं N2H4 में नाइट्रोजन जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है यहाँ पे -2 है, यह चेंज हो रहा है N2 में, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे इसकी 0 होगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होगी और H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि N2H4 से N2 जब बदल रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0 हो जा रही है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है अर्थात इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0 हो रहा है, -2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका जो है ऑक्सीकृत हो रहा है। N2H4 जो है ऑक्सीकृत होकर N2 में बदल रहा है और H2O2 जो है वो अपचयित होकर H2O में बदल रहा है। यहाँ पर H2O2 जो है
इसका जो है -2 से -1 से -2 हो जा रहा है। -1 से ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जा रही है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? घट रही है। अतः यह यहाँ पे अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है पर? ऑक्सीकारक के रूप में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं N2H4 का N2 में परिवर्तन हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0 हो जा रही है, अर्थात बढ़ रही है। -2 से 0 हो रही है, इसका मतलब बढ़ रही है। बढ़ रही है, अतः यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। N2H4 का N2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यह आपका अपचायक का काम करेगा। N2H4 क्या है? अपचायक है यहाँ पे। ठीक है, क्यों है N2H4 अपचायक? क्योंकि इसका जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, N2H4 का N2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः N2H4 जो है आपका अपचायक होगा। जबकि H2O2 का H2O में आप देख रहे हैं कि अपचयन हो रहा है, अतः H2O2 जो है आपका ऑक्सीकारक होगा। तो इस तरह से आपने देखा N2H4 ऑक्सीकृत होकर N2 और H2O2 अपचयित होकर H2O में बदल जाता है, अतः H2O2 जो है ऑक्सीकारक है तथा N2H4 जो है अपचायक है। अगला जो है आपका, इसमें आप देख रहे हैं लेड जो है लेड ऑक्साइड से और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके लेड सल्फेट और वाटर बना रहा है। लेड की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। लेड ऑक्साइड में लेड की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल लेड सल्फेट बन रहा है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेड जो है 0 से इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो रही है, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। लेड का लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है। लेड का लेड सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः लेड जो है अपचायक का काम करेगा। लेड जो है अपचायक का काम करेगा। लेड ऑक्साइड का लेड सल्फेट में अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या +4 से +2 हो रही है, घट रही है। तो लेड ऑक्साइड का लेड सल्फेट में अपचयन हो रहा है, अतः लेड ऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ठीक है, लेड ऑक्सीकृत होकर लेड सल्फेट तथा लेड ऑक्साइड में अपचयित होकर लेड सल्फेट में बदल जाता है। लेड जो है ऑक्सीकृत होकर लेड सल्फेट में तथा लेड ऑक्साइड जो है अपचयित होकर लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। अतः यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है वह ऑक्सीकारक है और लेड जो है अपचायक है। ठीक है, क्योंकि लेड जो है वह लेड सल्फेट में चेंज हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, अतः यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। लेड का ऑक्सीकरण हो रहा है, अतः यहाँ यह क्या होगा? लेड अपचायक होगा। लेड ऑक्साइड जो है लेड सल्फेट में बदल रहा है, ऑक्सीकरण संख्या +4 से +2 हो रही है, अतः यहाँ पे घट रही है, अपचयन हो रहा है, अतः यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो है ऑक्सीकारक का काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा की जाएगी। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।